अब मसाला बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच मेथे लिए हैं, 1 चम्मच ही सौंफ, 1 चम्मच खुशक धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और 8 से 10 काली मिर्चें। अब फ्लेम को ऑन करके इन्हें 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ और मसाले भी हैं जिन्हें मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, उन्हें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसे मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। अचार का जो मसाला होता है वो बारीक अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसे थोड़ा सा मोटा पीसेंगे। ये मसाला आप किसी भी अचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, मैंने इसे मोटा मोटा सा पीस लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जहां हमने अचार के लिए तेल को गर्म करना है। मैंने 1 कप तेल लिया है, सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। सरसों के तेल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है जो गर्म करने से निकल जाता है और ये तेल अचार के लिए तैयार हो जाता है, कच्चा भी नहीं रहता। अब बाकी के मसालों में 1 टेबलस्पून कलौंजी डालेंगे, हाफ कप देसी लहसुन की कलियां डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और 2 चम्मच हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब जो मसाले पीस कर रखे हुए थे इसमें वो ऐड कर देंगे। फिर इसमें तेल डाल देंगे। मैंने हल्का सा गरम तेल ही डाला है ताकि हल्दी और लाल मिर्च का कच्चापन भी निकल जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम कच्चा आम डाल देंगे जिसे हमने सुखा कर रखा हुआ था। मिक्स करने के लिए आप किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करिएगा ताकि आम मसालों में अच्छे से कोट हो जाए। इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नमक हम यहाँ पे ही बैलेंस कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। और इस अचार में नमक को आप थोड़ा सा तेज़ ही रखिएगा। अब इसे किसी शीशे के जार में डालकर रख लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल गर्म करके और डाल सकते हैं, लेकिन एक बात का खासा ख्याल रखना है, गीले हाथ या गीले चम्मच का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना।